नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग के बारे में अगर बात करें तो ये सीरीज ऑफ कैरेक्टर होते हैं और इसके अलावा जो भी आप कोड के अंदर चीज़ लिख देते हैं उसे जो कंसीडर किया जाता है वो स्ट्रिंग कंसीडर किया जाता है। पाइथन के अंदर हम बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह डबल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने ये डबल कोड यूज़ किया है और यहाँ पे एंड भी डबल कोड से हो रहा है। और इसी तरह हमने यह भी देखा था कि यहाँ पे डबल कोड और ये डबल कोड, तो चाहे ये नंबर भी है लेकिन यहाँ पे जो कंसीडर होगा वो एज ए स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डबल कोड के अंदर लिखा है। यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर लिखा होता तो फिर भी इसको एज ए स्ट्रिंग ही काउंट किया जाता। तो यहाँ पे हम जरा स्ट्रिंग की एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे डबल कोड के अंदर ये वाली एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम इसको सिंगल कोड में भी लिख सकते हैं। तो सिंगल कोड में लिखने के बाद हम इसको जरा चेक करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्यों नहीं। अब यहाँ पे हम इसको जरा रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने एक जो स्ट्रिंग है वो डबल कोड से बनाई और एक जो है वो हमने सिंगल कोड से बनाई है। तो हम जरा इन दोनों को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्चुअली टीचर इसको नहीं देते बल्कि ऐसे करते हैं, इसको भी मैसेज 1 ही दे देते हैं नेम। यहाँ पे मैसेज 1 दे देते हैं और इसको करते हैं ऐसे। तो हम क्या करते हैं कि दोनों को यहाँ पे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे पहले मैसेज 1 को टाइप कर लेते हैं ज़रा, मैसेज 1, और उसके बाद कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम फिर से कर देते हैं मैसेज 2 को भी। मैसेज 2 को करने के बाद यहाँ पे हम कर देते हैं इसको मैसेज 2 का, इसके अंदर हम आर्गूमेंट दे देते हैं। हमने इसको दे दिया और उसको देने के बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पे हम ज़रा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो क्लियर करने के बाद हम इसको करते हैं रन। तो जैसे ही रन करेंगे तो देखो दोनों में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप सिंगल कोड से लिखें या डबल कोड से लिखें, उसमें कोई इशू नहीं है। कहाँ पे सिंगल कोड को यूज़ करना है, कहाँ पे हमने डबल कोड को यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या है कि सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पे ये ऐसा है कि अगर तो आपको जो स्ट्रिंग है उसके दरमियान में आपको कहीं पे सिंगल स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो आप बाहर जो है वो डबल कोट यूज़ करो। कैसे, यहाँ पे मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं कह देता हूँ मैसेज और यहाँ पे इसको कर देता हूँ 0। तो मैसेज 0 करने के बाद आपका कुछ स्ट्रिंग ऐसे हो सकते हैं ना कि आप कहते हो कि आई, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंग्लिश ऐसे होती है आई एम, जब आप लिखते हैं तो कुछ ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखें, आप दरमियान में यूज़ करना चाह रहे हो सिंगल कोट को यूज़ करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या करें कि स्टार्ट में डबल कोट को यूज़ करें और यहाँ पे भी एंड पे भी डबल कोट को यूज़ करें। तो यहाँ पे आपका ये इशू नहीं आएगा, मतलब इसको कंसीडर नहीं करेगा। अब ये कैसे हो सकता है, एरर दे सकते हैं। यहाँ पे हम जरा इसको सिंगल से करके देखते हैं सिंगल कोट से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे एंड पे भी हम सिंगल कोट लगा देते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं आई एम आ बॉय, यहाँ पे मैंने ये कर दिया। कुछ इस तरह की स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें क्या करना है कि सिंगल जो है ना कोट, वो सिंगल कोट उसमें यूज होना है। तो हमने ये तो कर दिया है। अब यहाँ पे देखें ना इशू आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे सिंगल कोट शुरू हो रहे हैं और कंपाइलर क्या करेगा कि सबसे पहले तो इसको करेगा और उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ना क्लोजिंग, उसको सर्च आउट करेगा। तो जब ये लास्ट वाले को करेगा तो उसको यहाँ पे मिल गया है। तो इसका मतलब है कि जो कंपाइलर है ना वो इससे आगे नहीं जा सके, वो इसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि ये चीज़ जो है वो इग्नोर कर देगा कंपाइलर। तो इसका यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे बाहर जो है वो डबल कोट को यूज़ करो। तो यहाँ पे हमने डबल कोड लगा दिया और इस तरह हमने यहाँ पे भी डबल कोड लगा दिया। तो अब इशू हमारा रिजॉल्व हो गया। अब हम इसको ज़रा रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे देखें, हमारा जो सिंगल कोड है वो अभी भी यूज़ हो रहा है और कोई इशू नहीं है। हमारा ये जो है ना ये स्ट्रिंग के अंदर यूज़ हो गया है। अब ज़रा हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के बाद हम करेंगे, यहाँ पे मैसेज 0 का हमने लिखा तो यहाँ पे हम इसका नेम दे देंगे और नेम देने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद हम ज़रा इसको क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे CLS करने के बाद एंटर किया और ये सारी स्क्रीन क्लियर हो गई। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं और जैसे ही रन किया तो यहाँ पे देखें जैसे जो आपका सिंगल कोट है वो उसके अंदर ही यूज़ हो गया है। इस तरह से ये जो है इसका प्रिंट आउट आ गया है। अब इसी तरह जैसे हमें जो स्ट्रिंग के अंदर है ना सिंगल कोट करने की ज़रूरत थी, तो समटाइम हमें ऐसे होता है कि हमें डबल कोट यूज़ करने की ज़रूरत होती है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल कर लेते हैं, आई एम अ बॉय, और यहाँ पे कर देता हूँ यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हम ये मोइन है ना इसको हम ज़रा डबल कोट के अंदर लिखें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर इसको ज़रा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया डबल कोट के अंदर। अब यहाँ पे फिर से इशू आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डबल कोट यूज़ हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें इसको करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग में सिंगल कोट देना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सिंगल कोट देंगे और इस तरह हम यहाँ पे भी सिंगल कोट देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सिंगल कोट दिया तो हमारा जो इशू आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया है। यहाँ पे देखिए ये जो स्पेस है ना ये आप खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ जो है प्रिंट आउट होगी। तो यहाँ पे भी इसमें भी आप स्पेस जो है ना वो खत्म एक ही स्पेस दीजिएगा। यहाँ पे हम इसको अगर डॉट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जहाँ पे भी मर्जी लगाना चाहे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे करने के बाद इसको करते हैं एस और यहाँ पे ज़रा क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन करने के बाद इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वाला कुछ ऐसे आ गया और यहाँ पे देखें ये डबल कोड जो है वो यूज़ हो चुके हैं। अगर ये चीज़ समझ लें कि अगर तो आपने स्ट्रिंग के अंदर है सिंगल कोट यूज़ करना है तो बेटर है कि आप बाहर जो है वो डबल कोट यूज़ करें। इसी तरह अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर जो है ना वो आपने डबल कोट यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि आपको बाहर जो है ना वो सिंगल कोट को यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं तो हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनका पर्पज़ क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने जो मैसेज का वेरिएबल का नेम बनाया वो मैसेज बनाते, और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया आई एम अ स्टूडेंट एंड लिव इन भावलपुर। अब यहाँ पे हम कुछ फंक्शन होते हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पे हमने एक सिंपल जो है ना कमांड, तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें प्रिंट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें, दिस इज़ आ सिंपल, यहाँ पे हम लिखने के बाद सिंपल, और यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करते हैं, कॉमे के साथ। अब यहाँ पे नोट कीजिएगा कि यहाँ पे जहाँ पे डबल कोट हो रहा है ना एंड, वहाँ पे उसके बाद है हमने कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आप यहाँ पे वेरिएबल का नेम या कोई और स्ट्रिंग भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हर लाइन में यानी कि नेक्स्ट लाइन में करते जाएं, तो आप सेम लाइन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। उनको जस्ट आपने क्या करना है, कॉमे के साथ सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले एक स्ट्रिंग लिख दिया, और उसके बाद मैं इस मैसेज जो वेरिएबल है ना, इसके थ्रू मैं कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैसेज लिख दूंगा। अब ये लिखने के बाद मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये दिस इज सिंपल स्ट्रिंग और आई एम अ स्टूडेंट, ये बिल्कुल वैसे के वैसे आ गई जैसे मैंने लिखी है। लेकिन समटाइम हमें ज़रूरत ऐसी होती है, सिचुएशन डिफरेंट होती है ना, कि आपको जो है ना स्ट्रिंग का जो, या क्या कहते हैं, स्ट्रिंग जो पूरी की पूरी है ना, उसका पहला लेटर जो है वो सिर्फ वो कैपिटल में चाहिए। समटाइम आपको ये ज़रूरत होती है कि सारे के सारे लोअर केसेस में हो, जैसे भी मर्जी हो। यहाँ पे देखिए, ये जो एस है ये कैपिटल है, यहाँ पे बी है, और बी ए एच ए ये सारे जो है ये कैपिटल में। इसी तरह ये जो आई है ये भी कैपिटल में। तो समटाइम आपको क्या ज़रूरत होती है कि सारे के सारे अपर केसेस में हो, समटाइम आपको क्या ज़रूरत है, सारे के सारे लोअर केसेस में हो। तो वो केस का हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम ज़रा इसको कर देते हैं जल्दी से कॉपी, ताकि जो बाकी चीज़ें हम वो जल्दी से कर सकें प्रिंट आउट। यहाँ पे हम कर लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, कि सारे के सारे लोअर केसेस में चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, लोअर केसेस। यहाँ पे हम करते हैं दिस इज़ आ, दिस इज़ बल्कि आल कर देते हैं, दिस इज़ ऑल लोअर केसेस, और स्ट्रिंग केसेस स्ट्रिंग। और इस तरह समटाइम आपको जो ज़रूरत होती है वो ये होती है कि जो सारे हों वो अपर केसेस में हो। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं पेस्ट, और यहाँ पे लिख लेते हैं अपर केसेस, यहाँ पे कर लेते हैं अपर केसेस। और यहाँ पे इसी तरह समटाइम आपको जो ज़रूरत होती है ना, कि आप हर वर्ड का जो पहला लेटर, जैसे ये वर्ड है ना तो इसका पहला लेटर कैपिटल हो, इसी तरह इसका वर्ड का भी पहला, इसका भी पहला, और इस तरह हर स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में वर्ड है ना उसका पहला लेटर कैपिटल में चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं ऑल लेटर्स कैपिटल, यहाँ पे हम कर लेते हैं ऑल लेटर्स, और इस तरह कर देते हैं कैपिटल, यहाँ पे हम कर लेते हैं कैपिटल। और यहाँ पे हम उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोअर केसेस के लिए आपका फंक्शन यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। तो लोअर के लिए आप जो यूज़ करते हैं वो होता है लोअर डॉट लोअर, और इस तरह ये वाला जो है ये फंक्शन आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इसको ज़रा हम कॉपी कर लेते हैं, बल्कि कट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लगा देते हैं इसके साथ। यहाँ पे ये हो गया यूज़। अब जो नेक्स्ट है ना अपर केसेस के लिए, तो जो आप अपर केसेस के लिए यूज़ करते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे लोअर है ना, यहाँ पे लोअर की जगह आपने अपर लगा देना है। मैसेज डॉट, ये मैसेज में असल में ये इस वेरिएबल का नेम है मैसेज डॉट, और यहाँ पे हम लगा देते हैं अपर, और इस तरह ये भी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके बाद हम क्या कर देते हैं कंट्रोल एस। और अब लास्ट में देखें कि ऑल लेटर कैपिटल। तो ऑल लेटर के लिए जो कैपिटल के लिए आप यूज़ करते हैं ना वो होता है टाइटल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट, और यहाँ पे टाइटल लिख देंगे, और फिर से स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद हम कर देंगे ज़रा एस। कंट्रोल एस करने के बाद सेव हो गया, और अब हम इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे देखिए ये सारे ही यूज़ हो गए, रन हो गए। यहाँ पे देखें तो ये है दिस इज आ सिंपल स्ट्रिंग। जो सबसे पहले है ना सिंपल स्ट्रिंग, ये बिल्कुल वैसे के वैसी होगी जैसे हमने स्ट्रिंग जो है ना वो स्टोर की हुई थी। अब सेकंड नंबर पे देखें ऑल लोअर केसेस। तो ऑल लोअर केसेस में देखें यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है, और यहाँ तक देखें तो सारी की सारी जो है वो लोअर केसेस में आ गई है। हालांकि अगर आप स्ट्रिंग में देखें तो यहाँ पे आई जो था ये कैपिटल में था, यहाँ पे स्टूडेंट का जो एस था वो कैपिटल में था, और ये जो बहावलपुर है ये सारे के सारे अपर केसेस थे। लेकिन ये सारे के सारे अब देखें तो लोअर में हो गए हैं। अब अगर ये इस वाले केस में देखें, जब हमें अपर केस चाहिए था तो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो अपर केस में आ गए, जबकि अगर स्ट्रिंग में देखें तो कुछ अपर थे कुछ लोअर थे। इसी तरह जब आप देखें ऑल लेटर कैपिटल जब चाहिए तो हमने क्या किया, कौन सा यूज़ किया, टाइटल वाला। तो टाइटल में क्या हो, यहाँ पे देखें हर वर्ड का जो पहला लेटर है सिर्फ वो कैपिटल हुआ, बाकी सारे स्मॉल हो गए। हालांकि अगर बहावलपुर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सारे अपर केसेस में थे, लेकिन जब हमने टाइटल को यूज़ किया तो सिर्फ पहला लेटर है वो कैपिटल में आ गया है। इस तरह सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनमें से जो भी आपको ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं और कुछ बाकी फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो समटाइम आपको ज़रूरत होती है कि जो स्ट्रिंग का है ना सिर्फ पहला लेटर वो कैपिटल हो, तो उस सूरत में आप जो यूज़ करते हैं ना फंक्शन, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये स्ट्रिंग है ना, तो यहाँ पे आप चाहते हैं कि सिर्फ ये पहला लेटर वो कैपिटल और बाकी सारे जो वो स्मॉल हो। तो इस केस में आप जो यूज़ करते हैं वो होता है, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं ऑल लेटर, इसकी जगह हम कर लेते हैं जस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल।
यहाँ पे करने के बाद हम ज़रा यहाँ पे दे देते हैं स्पेस, और इस तरह यहाँ पे स्पेस, और उसके बाद हम क्या करते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे इसके लिए जो फर्स्ट लेटर कैपिटल के यूज़ किया जाता है वो होता है कैपिटलाइज। यहाँ पे आप CA लिखेंगे तो आपको जो VS कोड है वो आपको सजेशन शो कर देगा। तो ये वाला आपने फंक्शन यूज़ कर लेना, कैपिटलाइज और कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करने के बाद हम ज़रा इसको रन कर, हम इसको ज़रा रन करते हैं तो यहाँ पे देखें दिस इज जस्ट फर्स्ट लेटर कैपिटल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखें जो पहला लेटर है ना वो सिर्फ वो कैपिटल है, बाकी सारे जो है वो स्मॉल है। अगर ऊपर स्ट्रिंग में देखें तो सारे के सारे स्मॉल है, लेकिन यहाँ कैपिटलाइज में क्या हुआ है कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया, बाकी सारे जो है वो स्मॉल है। यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि हम कर लेते हैं इसको कैपिटल आई कर लेते हैं, इसी तरह जो है इसको भी कैपिटल कर लेते हैं, और बाकी जो है ना वो कुछ उनको भी कैपिटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको करते हैं ज़रा दोबारा से सेव, और उसके बाद करते हैं इसको ज़रा क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं रन, और यहाँ पे देखें तो फिर भी पहले का पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल हैं। तो कैपिटलाइज से क्या होता है, जो आपका पहला होता है ना स्ट्रिंग का पहला वर्ड, सिर्फ पहला लेटर सिर्फ वो कैपिटल होता है, बाकी कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे हम जरा एक और वेरिएबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैसेज और वन के नाम से, मैसेज वन के नाम से, और उसमें क्या करते हैं हम नंबर जो है वो स्टोर कर देते हैं, लेकिन स्ट्रिंग की शेप में। स्ट्रिंग की शेप में ऐसे कि हम उसको इर्द गिर्द जो है ना उसके डबल कोड लगा देते हैं। तो हम इसको कर लेते हैं जरा कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम समटाइम हमें ऐसी ज़रूरत होती है कि हमें सिर्फ ये पता करना है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल है, इसमें जो अपर केस यूज़ हुए हैं या लोअर केस यूज़ हुए हैं। हमने सारी स्ट्रिंग को प्रिंट नहीं करना, सिर्फ ये पता करना है कि ये अपर केस है, लोअर केस है, डिजिटल है, या क्या चीज़ है, डेसिमल। इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे हम जरा देख लेते हैं प्रिंट, और इसके बाद प्रिंट के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग दे देते हैं इज अपर केस। यहाँ पे हम कर लेते हैं इज अपर केस, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस जो मैसेज में है या वेरिएबल है यहाँ पे जो है ये अपर केस है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इज अपर केस, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नेम कर देते हैं मैसेज, और यहाँ पे उसका क्योंकि सिर्फ मैसेज नाम था तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इज अपर, इज अपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसी तरह से फिर से ये यूज़ कर देते हैं। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं इसी को ज़रा कॉपी कर लेते हैं। तो कॉपी करने के बाद इसको किया पेस्ट, और यहाँ पे हम कर देते हैं इज लोअर केस, और उसके बाद हम कर देते हैं सेव। और सम टाइम में हमें ज़रूरत होती है कि हम ये चेक करें कि इसमें डिजिट्स है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से वही कर देते हैं इज डिजिट्स, यहाँ पे हम कर लेते हैं डिजिट्स, और इस तरह ये जो है ये रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए कौन सा फंक्शन, अगर लोअर केस के लिए बात करें तो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे इज लोअर, यहाँ पे ये वाला फंक्शन होगा। तो ये सेल्फ डिफाइनिंग है, जब आपने अपर के लिए यूज़ करना है तो इज अपर करेंगे, जब आपने लोअर के लिए करना है तो इज लोअर करेंगे। तो इसी तरह जब आपने डिजिट के लिए करना है तो यहाँ पे हम करेंगे इज डिजिट। यहाँ पे आप देंगे तो यहाँ पे आपको VS कोड ऑटोमेटिकली सजेशन देता जाएगा। तो यहाँ पे देखें डेसिमल की भी आ रहा है, अगर आप डेसिमल का चेक करना है, डिजिट का चेक करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं डिजिट, और फिर से कंट्रोल है। तो ये तीन फंक्शन बेसिकली इसके काफ़ी सारे फंक्शन है। यहाँ पे आप देखो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आप इज लिखेंगे तो आपके शो हो रहे हैं इज डिजिट, इज डेसिमल, लोअर, अपर, अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा। अगर बात करें ना अल्फा न्यूमेरिक के, तो अल्फा न्यूमेरिक में होंगे वो नंबर भी होंगे, इस तरह जो होंगे वो करेक्टर में होंगे। इसी तरह अल्फा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ करेक्टर होंगे, और अगर एस की बात करें तो अगर आपका एस की कोड में है तो यहाँ पे ये वो आ जाएगा। इस तरह न्यूमेरिक हो गया, प्रिंटेबल हो गया, स्पेस हो गया, और इसमें बहुत सारे फंक्शन आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको ज़रा हम डेसिमल से भी चेक कर लेते हैं। तो हमने इसको डेसिमल से कर लिया, और यहाँ पे भी लिख देते हैं डेसिमल, डेसिमल, और यहाँ पे इसको ज़रा कर देते हैं रिमूव। तो करने के बाद हम क्या करते हैं इसको कंट्रोल एस करके हमने सेव कर लिया, और उसके बाद इसको करते हैं ज़रा रन। तो यहाँ पे देखें तो इज अपर केस है, तो अपर केस में फास्ट बता रहा है। अपर केस में फास्ट क्यों बता रहा है कि अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे अपर केस में सिर्फ ये वाला वर्ड है, सारे जो है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या कहते हैं अपर केस में नहीं है, इस वजह से ये फॉल्स आ रहा है। अब हमने पूछा लोअर केस, तो लोअर केस है वो भी फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखें जो लोअर केस है वो सारे के सारे लोअर केस नहीं है। अगर हम कुछ ऐसे करते हैं ना, यहाँ पे सारे ही लोअर केस यूज़ कर लेते हैं, और इस तरह जो है ना कैपिटल लेटर हम उनको रिमूव कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये क्या करता है। यहाँ पे हमने कर दिया आई, और उसके बाद करते हैं कंट्रोल एस। अब ज़रा इसको दोबारा से रन करते हैं। तो इसको रन करने के बाद देखें दोबारा से क्या होता है। तो यहाँ पे देखें अब इसकी दफ़ा लोअर केस जो है वो ट्रू बता रहा है। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे जब बता रहा था यहाँ पे फॉल्स बता रहा था। अब जैसे ही सारे के सारे लोअर केस में हो गए तो यहाँ पे आप देखें तो सारे के जो है ना वो लोअर केस में ट्रू बता रहे हैं, बाकी फास्ट बता रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने जो पूछा था वो था कि इसमें जो है वो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे क्योंकि डिजिट्स हैं नहीं है, यहाँ पे सारे के सारे जो है वो लेटर यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया है। अब लास्ट में हमने पूछा था कि डेसिमल है कि नहीं, तो इसको भी फॉल्स कर दिया क्योंकि ये डेसिमल नहीं था। अब हम ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। हमने जो मैसेज वन बनाया ना इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। तो हम इन्हीं को
दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये दोनों को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और उसके बाद मैं इसको ज़रा पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैसेज पहले जो हम कर रहे थे वो इस वाले को चेक कर रहे थे, अब हम इस वाले को चेक करते हैं, तो हम इस वाले वेरिएबल का नेम कर देते हैं यहाँ पे मेंशन। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे कर देते हैं 1, ये कर दिया। और इस तरह हम यहाँ पे मैसेज 1 कर देते हैं, ताकि जो सेकंड वेरिएबल है जिसमें हमने ये स्टोर किए हुए थे ये वाला जो है, यहाँ पे हम इसको अब चेक कर रहे हैं। अब हमने इसको क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसको एंटर कर देते हैं। अब क्लियर स्क्रीन करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। तो फिर से रन करने के बाद देखें, जो ऊपर वाली चीज़ें ये वैसे के वैसे ही आ रही हैं। अब यहाँ पे जो हमने लास्ट में 2 लाइनें ऐड की है ना, ये वाली, तो यहाँ पे हम मैसेज 1 को देख रहे हैं। मैसेज 1 यानी कि इस वाले वेरिएबल को देख रहे हैं। तो इस वाले वेरिएबल में हमने पूछा था कि इस डिजिट्स हैं, तो इसमें ट्रू बता रहे हैं, और सेकंड नंबर पे इस डेसिमल, तो ये भी ट्रू बता रहे हैं, क्योंकि जो सारे होते हैं ना, इसको ये डेसिमल में ही ट्रीट करता है। तो इसलिए यहाँ पे इसने दोनों को ट्रू बता दिया। तो यहाँ पे जस्ट सपोज के यहाँ पे मैं कर देता हूँ एस, एक यानी कि 3-4 जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, लेकिन एक जो है वो लेटर आ गया। अब हम इसको ज़रा दोबारा से रन करते हैं, तो यहाँ पे देखें इस डिजिट है ये फॉल्स आ गया, इस तरह जो इस डेसिमल है ये भी फॉल्स आ गया। यानी सिर्फ एक स्ट्रिंग जो है वो लेटर आ गया कोई इंग्लिश का, तो यहाँ पे उसने सारे के सारे को बता दिया कि ये जो है डिजिट्स नहीं है, इसी तरह ये डेसिमल भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम इसको चेक करेंगे कि ये है स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग में बता देगा करेक्ट है।